भट्टी साहब, मज़ साहब एजाज कोई सवाल करना चाहते हैं? जी मुझे ये बताएं सलाउद्दीन, ये कि क्या एक तो ये कि क्या इसके ख़िलाफ़ मज़ीद कोई अपील हो सकती है फॉर लार्जर बेंच? अपील पर अपील, हाँ, इसके ऊपर, क्योंकि अभी ज़ाहिर है 5 रुकनी बेंच का ये फ़ैसला है। और दूसरे ये कि जो नैब की ओवरऑल कंडक्ट रही है और उसके हवाले से सवालात आते रहे, क्या ये तरामीम के बाद क्या नए पोलिटिसाइजेशन ऑफ नैब के इम्कानात और ज़्यादा बढ़ नहीं जाएंगे कि आपने या कम हो जाएंगे? देखिए, एक तो पहला जो आपका सवाल था, अपील तो कोई दूसरी अपील नहीं है, ये फिर फाइनल कोई सेकंड अपील नहीं हो सकती, तो वो तो वहाँ एंड हो जाता है। दूसरी जो बात है कि नैब की पोलिटिसाइजेशन, मैं समझता हूँ, देखें ये जो अमेंडमेंट्स आई थी और उसमें भी अपेलेट जजमेंट में उसका तस्करा है कि इवन इमरान खान साहब के अपने दौर में ऑर्डिनेंसेस लाई गई थी कि नैब का जरा स्कोप लिमिट किया जाए, क्योंकि इवन खान साहब की हुकूमत में ये देखा गया था कि एक नैब की जो इंक्वायरीज थी उसकी वजह से गवर्नमेंट की फंक्शनिंग मुतासर हो रही थी। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने एक्चुअली काम करना छोड़ दिया था इसी खौफ से कि हुकूमत बदलेगी और फिर जो ब्यूरोक्रेसी है, सियासतदानों के साथ ब्यूरोक्रेट्स भी अंदर होंगे या नैब के केसेस झेलेंगे। तो बेसिकली एक अक्रॉस द बोर्ड कंसेंसस था कि नैब की जो पावर्स हैं वो कुछ लिमिट करने की जरूरत है, क्योंकि उसकी वजह से ये उस इंक्वायरी के डर से गवर्नमेंट की फंक्शनिंग जो थी वो इम्पैक्ट हो रही थी। तो मैं तो समझता हूँ कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग थोड़ा जो पोलिटिसाइजेशन एक्सेसिव, और नैब की खिलाफ कंप्लेंट्स भी यही थी कि कानून से लोगों को इतनी तकलीफ नहीं थी, मगर जो नैब जिस तरीके से अप्लाई करती थी तो वो आंसर यही आता था कि बिल्कुल पॉलिटिकल है। तो वो शायद आई थिंक उसको कम करने के लिए ये तरामीम। सलाउद्दीन साहब, आज के फैसले से खुश हैं आप? मैं समझता हूँ कानून के मुताबिक फैसला है। मैं समझता हूँ ओरिजिनल फैसला जो था उसमें कानूनी और आईनी तौर पे खामियां वो दूर की गई हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी अब जानते हैं। भट्टी साहब, आप कहिएगा, शिबली फराज साहब ने आज बात करते हुए कहा कि NRO 2 दिया गया है। सर, ये NRO 2 कैसे, जबकि खान साहब के तो अपने केसेस बड़े, इसमें रिलीफ मिलेगा उनको? मैडम शेख, आप छोड़ें, क्या करना है आप छोड़ें, जेलों के दरवाजे खोलें, छोटे चोरों को भी निकालें, इन्हें भी छोड़ें, इन्हें भी लीगल कवर दें, इन्हें भी आइन और एहतराम और एहतियात का कोई थोड़ा सा पतली गली अता करें। एक हमेशा बड़े ही NRO ले लेते हैं। हम गरीबों के लिए, ये जो जेलों में गरीब हैं इनके लिए एक NRO दे देना चाहिए। मैडम शेख, आज एक तरफ कारसाज जो कार हादसा था उसमें नताशा दानिश और कत्ल हुए बाप बेटी के खानदानों में सुलह हुई, 5.5 करोड़ के करीब दियत सुनाई दी गई और उसकी जमानत भी होगी नताशा दानिश की। और दूसरी तरफ 5 रुकनी बेंच ने खैर से ये दिया है। सर, ताल्लुक क्या बनता है इन दोनों का माजरत के साथ? जी मुझे बात तो करने दें, प्लीज बात करने दें, मैं ताल्लुक ही बना रहा हूँ। दोनों में कोई आईनी खिलाफ वर्जी नहीं हुई, दोनों में कोई कानूनी खिलाफ वर्जी नहीं हुई, लेकिन दोनों के क्या असर क्या पड़ेगा इस मुल्क पर दोनों चीजों का? मैडम शेख, माना पार्लियामेंट का हक है आइन साजी, कानून साजी, माना पार्लियामेंट नया कानून बना सकती है, पुराना कानून खत्म कर सकती है, मगर जब आइन साजी जाती मफादों के लिए हो, जब कानून साजी जाती चोरियों, जाती डाकों को खत्म करने के लिए हो, जब पार्लियामेंट NRO करप्शन को जायज करार दे, जजेस को कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जजेस को गेट कीपर नहीं बनना चाहिए सर, आपको अब बदलिया को मुदाखलत करनी चाहिए। अच्छा, फिर 5 रुकनी बेंच कह रहा था कि इमरान खान नेक नीति से दरखास्त दायर नहीं की। इमरान खान की तो नेक नीति आप देखते रहे मेरे जज साहबान, प्यारे जज साहबान, लेकिन जिन्होंने तरामीम की, इनकी नेक नीति या बदनीति को आपने नजरअंदाज कर दिया। आपने कहा हम अपने हलफ के पाबंद हैं, लेकिन जब कोई दूसरा हलफ तोड़े तो क्या अदलिया चुप रहेगी? आपने कहा कि ये नैब परवेज मुशर्रफ का तोहफा है। इत्साफ ब्यूरो हजूर किसका तोहफा था? और 2 बार हुकूमत कर गई नून लीग, 2 बार कर गई पीपल्स पार्टी वाले, अब मुश्तरका हुकूमत है, क्यों खत्म ना किया नैब को अगर ये इतना ही बुरा था? बताया जा रहा है
जिन सियासतदानों ने परवेज मुशर्रफ को ज्वाइन किया, इन्होंने उनको नायब ने बरी किया। तो हजूर जिन ने पीडीएम को ज्वाइन हुकूमत में आए, जो पीडीएम हुकूमत में आए, उन्होंने तो खुद को बरी करवा लिया तरमीम करके। बताया, आखिरी बात मैडम शेख, बताया जा रहा है, बताया गया है कि बुनियादी हकूक से कैसे मुतसादम है ये तरमीम, कैसे बुनियादी हकूक के खिलाफ वर्जी है। बुनियादी हकूक होते क्या है मैडम शेख? हुक्मरान लूट मार कर रहे हूँ, 5-5 बर्रे आज़मों में जदादें बना रहे हूँ, सरे महल 11 फील्ड खरीद रहे हो, टीटियां हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, जबकि अवाम भूख से मर रही हो, महंगाई से मर रही हो, बेरोजगारी से मर रही हो, तो कहाँ गए बुनियादी हकूक? कहाँ गए बाकी सारे जो आम के हकूक हैं बुनियादी, जो आइन ने लिखे हुए? तो ये आज एक बहुत बड़ा सेटबैक है निज़ाम इंसाफ के लिए, अदलिया के लिए और पाकिस्तान के लिए। काश ये फैसला ना होता, काश इसको रिवर्स किया जाता। कोई मुझे नहीं फर्क पड़ता कोई तरीके इंसाफ को कितना फायदा पहुंचेगा, इमरान खान को कितना फायदा पहुंचेगा, नून को कितना फायदा पहुंचेगा, पीपल्स पार्टी को। बट असल में बात ये है, जैसे अभी सलाउद्दीन साहब भी हमें बता रहे थे, कानूनी तौर पर बड़ा माकूल फैसला है ये। जी, कानूनी तौर पे तो ये भी बड़ा माकूल है कि जो नैब तरमीम हुई हैं वो लागू होंगी 1999 से, ये भी बड़ा है सर। वो कहते हैं जजेस, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक चीज़ आपने कहा वो जाती कानून साजी की गई, लेकिन फैसले में बताया गया है फॉर अ फैक्ट कि बहुत सी तरमीम जिनको खान साहब बाद में कलअदम करने का कह रहे थे, वो तो खान साहब की हुकूमत में खान साहब ने खुद की। फिर मैडम शेख, उस दिन भी हमने इसकी नहीं की थी। अब 50 करोड़ से नीचे की करप्शन, ये कई केसों को सामने रख के किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग नायब के दायरे इख्तियार से बाहर कई केसों को सामने रख के किया गया। आमदन से ज्यादा असासे नायब साबित करे, कई केस से इसमें खतरा। क्या इसमें सिर्फ पॉलिटिकल केसेस थे या वाकई में ब्यूरोक्रेसी को बड़ी परेशानी हो रही थी?